अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दुनिया के मंजरनामे पे, जहां पे हम देखते हैं कि सियासी इख्तलाफात एक हकीकत है, लेकिन जब सियासी इख्तलाफात इस नहज पे पहुंच जाएं कि कातलाना हमले या फिर मुख्तलिफ मशीनरी को, जो हुकूमती रियासती मशीनरी है, उसको ख़ास तौर पर पोलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो एक माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और ख़तरे की घंटी होती है। दुनिया भर में अपने आप को डेमोक्रेसी का अलंबरदार गर्दानने वाला अमरीकी रियासत हम देखते हैं कि अपने इलेक्शंस के करीब हैं और 1981 यानी 1981 के बाद पहली दफ़ा देखने में आया है कि उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी ट्रंप के ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जो सस्पेक्ट है थॉमस मैथ्यू कुक, इसके बारे में कहा जाता है कि ये रजिस्टर्ड डेमोक्रेट सपोर्टर है और जिस तरह के इस वीडियो में भी आपने देखा, उन्होंने अपनी नफ़रत का, अपने गुस्से का रिपब्लिकन्स के थ्रू की तरफ इजहार किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे मामले में हम देखते आए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इस कैंपेन में भी और इससे पहले भी नफ़रत अंगेज़ी और वायलेंस को अक्सर अपनी तकारीर में इस्तेमाल करते रहे हैं। बड़े गुस्से का इजहार करते हैं, बड़े बोल्ड समझे जाते हैं, खरी बात करने वाला समझे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनके तमाम ही जो पूरी टीम थी जिन्होंने नैरेटिव बिल्ड करना था, उन्होंने इस पूरे वाक़े का ज़िम्मेदार जो बाइडन की कैंपेन को करार दिया। उनका मानना ये था कि जो बाइडन ने कई दफ़ा फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को एक फैशिस्ट के तौर पे, एक अथॉरिटेरियन फिगर के तौर पे पेंट किया है, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा नफ़रत और इतने ज़्यादा जज्बाती हम बयानात लोगों के देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो बाइडन ने फ़ौरी तौर पे इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, इसको कंडेम किया और फिर साथ साथ ये भी कहा कि जी अगर हम देखें इस तरह के वायलेंस की अमेरिका की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि स्टेटमेंट में उन्होंने जैसे कहा कि इस तरह के वायलेंस की, वरना हम देखते हैं कि अमेरिका में आए दिन आपके सामने वायलेंट मामलात हैं, जहाँ पे गन शूटिंग, गन वायलेंस, कई हाई स्कूल्स में लोग अपनी जानों को गवा बैठते हैं, मासूम बच्चों की जानें इसमें जाती हैं, लेकिन उसको इस तरह कंडेम नहीं किया जाता। गन कंट्रोल लॉज जो आपके हैं वो अभी तक इस मामले को हल नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, जब बात सियासतदानों की आती है और सियासी इख्तलाफात की आती है, उस पर जो बाइडन का बयान ये है कि इसको कंटेन करना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल-मशरकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस अटैक का सियासी फ़ायदा किसको होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, बिलाशुबा इसका सियासी फायदा तो जो है वो साबिक सदर ट्रंप को ज्यादा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो बारह एक हमदर्दी का वोट भी होता है। और दूसरी बात ये है कि इस सारी सूरत के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस खदशे का इजहार बहुत अरसे से किया जा रहा था कि सदर ट्रंप के ऊपर इस इंतखाबी मुहिम के दरमियान किसी तरह का कोई जानलेवा हमला भी हो सकता है। बहुत सारी CIA की रिपोर्ट्स भी थी, बहुत सारी और जगहों से भी खदशात का इजहार किया गया। तो इस हवाले से अमेरिकन FBI और CIA का बहुत बड़ा फेलियर है इसको पहले से ना पकड़ पाना। और दूसरी बात ये कि अमेरिका की तारीख में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी बड़े बड़े हमले हुए बड़ी बड़ी शख्सियात पर, चाहे वो सदर जॉन एफ कैनेडी की मिसाल ले लें, सदर ट्रंप की मिसाल ले लें, वहां पर हमला आवर को फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज्ड यानी गोली मारकर हलाक कर दिया गया, ताकि उसकी वजह से बहुत सारे सवालात हमेशा हमेशा के लिए बगैर जवाब दिए दफन हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में भी बहुत सारे सवालात का जवाब शायद कभी भी हमें ना मिल सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो दो एक्सट्रीम पॉलिटिक्स की सियासत चल रही है, एक तरफ सफेद कौम परस्ती है और दूसरी तरफ जो है वो वहां पर थोड़ी लिबरलिज्म का नाम लिया जाता है या डेमोक्रेट्स का नाम लिया जाता है। लेकिन सदर जो बाइडन तो खुद पिछली जो सदारती मुबाहिसा है उसके अंदर पूरी तरह नाकाम हो गए। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई शक होना चाहिए कि ये बहरहाल एक मुकम्मल तौर पर कत्ल करने की कोशिश थी। लेकिन वहीं पर FBI की तहकीकात तो ये कहती है कि ये एक शख्स का जो है वो जाती फेल है, इंडिविजुअल एक्ट है। लेकिन हामिद साहब, जिस तरह मैं हामिद साहब, लेकिन जिस तरह मैं पहले भी बात कर रही थी, कैंपेन मैनेजर जो इस पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को लीड कर रहे हैं फॉर ट्रंप, हिज नेम इज़ क्रिस लासिविता, और उनके अगर आप कल ट्विटर के बयान को देखें, उन्होंने फौरी तौर पे स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ये दी है कि ये जो ठीक है कत्ल करने वाला या अटैक करने वाला एक शख्स था, ये उसका ज़ाती फेल हो सकता है, लेकिन इसकी वजह उन्होंने जो बाइडन के हालिया बयानात को गर्दाना है। और उनका कहना ये है कि जो बाइडन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के बजाय ये कहने की कि उन्होंने अमेरिका के लिए क्या किया, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनका सारा का सारा फोकस ट्रंप को हराने में लगा हुआ है। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज इस वक्त जो दुनिया के हालात है, जिस किस्म के माली, इक़्तिसादी, माशरती बहरान से पूरी दुनिया गुजर रही है, हर मुल्क की सियासत में एक अहम बात हमें ये नज़र आती है कि इट हैज़ नाउ बिकम अ नंबर गेम। डेमोक्रेसी के जो सारे शैडो साइड्स है, जो उसकी अंडर बेली है, वो नुमायाँ हो रही है। चाहे आप मोदी के इंडिया के इलेक्शंस देख लीजिए, जहाँ पे उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया कांग्रेस ने। दूसरी तरफ हम अभी यूके के इलेक्शंस की बात कर लें, जहाँ लेबर पार्टी को एक ज़बरदस्त उनकी एक परफॉर्मेंस सामने आई है, या इस वक्त हम अमेरिका के इलेक्शंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस, लोगों की फलाह, लोगों के लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है, इस पर कोई बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबके हाथ ऐसा लगता है कि बंधे हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देना, ये लगता है कि पूरी दुनिया का वतीरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज में पॉलिटिकली पोलराइजेशन हो रही है, ये उसका नुकसान है। और उसकी वजह से ना सिर्फ जमहूरियत जो है तमाम दुनिया में एक खतरे से दो चार है, उसके साथ साथ इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की जो सोच है वो बड़ी ज्यादा परवान चढ़ रही है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर अपने बयानिए को मकबूल करने के लिए जिसको कहते हैं एक्सट्रीम स्टांस, यानी शिद्दत पसंदाना जो है वो रवैया अख्तियार किया जाता है। और सबसे अहम बात उसके अंदर ये नजर आती है, खुसूसन अगर अमेरिका के इंतखाबात की बात करें, कि जिस तरह सफेद फार्म कौम परस्ती के ऊपर और जिस तरह ये अमेरिका के ऊपर जो चेंज के नारे के नाम के ऊपर एक एक्सट्रीम अंदाज की पॉलिटिक्स या कैंपेन की जा रही है, इसके असल में इंतखाबात के बाद बहुत खतरनाक नताइज भी मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप समझे, वो ये कि खुद डेमोक्रेट्स या कोई भी हुकूमत, चाहे वो इंडिया हो या यूके की आपने मिसाल दी, जब हुकूमत खुद परफॉर्म करने में फेल होती है तो फिर उसके पास और कुछ चारा नहीं रह जाता मासिवाय ये कि वो मुखालिफ की कमजोरियां या मुखालिफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले। मेरे ख्याल में ये एक और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का, मैं ऐड करती चलूँ कि जब हम ज़राए अबलाग की बात करते हैं, शायद ये ट्रेंड्स हमेशा से थे। आज अमेरिका ये बात करता है कि 1981 के बाद पहली दफ़ा इस तरह का अटैक उनकी सियासत में देखने में आया है, लेकिन कई गुना नफ़रत अंगेज़ी करने वाले, पोलराइजेशन करने वालों की ताकत बढ़ चुकी है जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। शायद जब फ्री इंटरनेट की बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक सोच के तहत इंटरनेट को तश्कील दिया गया था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि फ़ास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स 30 ईयर्स हम आज इस नहज पे होंगे कि जो इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहे, जो लोगों की जहन साजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना चाहे, उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने हर माशरा, हर रियासत इस वक्त बेबस नज़र आती है। ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।